इंदिरा, इंदिरा का मतलब क्या होता है? इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी। इंदिरा, इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी। और इंद्रा, इंद्रा का मतलब होता है इंद्राणी। इंदिरा का मतलब इंद्राणी, इंदिरा का मतलब इंद्राणी होता है। इंदिरा का मतलब क्या होता है? इंदिरा का मतलब होता है, इंदिरा का मतलब होता है लक्ष्मी और इंदिरा का मतलब होता है इंद्राणी। उपयोग, उपयोग मतलब व्यवहार में लेना। उपयोग मतलब किसी चीज़ का उपयोग करते हैं ना, व्यवहार में लेना, उसको बोलते हैं उपयोग। उपभोग, भोग का मतलब होता है भोगना। उपभोग का मतलब क्या होता है? भोगना होता है। उपयोग का मतलब होता है, उपयोग का मतलब व्यवहार में लेना। उपयोग का मतलब किसी चीज़ को व्यवहार में लेना, उसको बोलते हैं उपयोग। उपभोग यानी भोगना होता है। आगे उत्पात, उत्पात का मतलब क्या होता है? उत्पात का मतलब शरारत, शैतानी, उपद्रव। उत्पाद का मतलब होता है उपद्रव। और उत्पाद का मतलब क्या होता है? उत्पाद का मतलब वस्तु, उत्पन्न वस्तु। उत्पाद क्या है? उत्पन्न वस्तु। आगे रित, रित का मतलब क्या होता है? रित का मतलब होता है सत्य। और रित का उल्टा होता है अनरित, मतलब होता है असत्य। रित का मतलब क्या होता है? सत्य। और एक होता है ऋतु, ऋतु का मतलब होता है वर्षा, शरद आदि ऋतु है। ऋतु का मतलब क्या होता है? वर्षा, शरद आदि ऋतु है। आगे रित का मतलब क्या होता है? रित का मतलब होता है सत्य। रित का मतलब क्या होता है? सत्य होता है। और ऋतु का मतलब क्या होता है? वर्षा, शरद आदि ऋतु है। वर्षा, शरद आदि ऋतु है। रित का मतलब होता है सत्य और ऋतु का मतलब होता है वर्षा, शरद आदि ऋतु है। और का मतलब होता है तरफ। और का मतलब क्या होता है? तरफ होता है। और का मतलब होता है तरफ। और का मतलब होता है तथा। और का मतलब क्या होता है? तथा होता है। और का मतलब होता है तरफ। और का मतलब होता है तथा। आगे कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब होता है वंश। कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब होता है वंश। और कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब होता है किनारा। कुल का मतलब क्या होता है? किनारा। कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब होता है वंश। कुल का मतलब क्या होता है? वंश होता है। और कुल का मतलब क्या होता है? किनारा होता है। कुल का मतलब होता है वंश और कुल का मतलब क्या होता है? किनारा होता है। कुछ कुल का मतलब क्या होता है? कुल छोटा है। कुल का मतलब होता है वंश और बड़ा आ जाए तो कुल का मतलब क्या होता है? किनारा होता है। क्या होता है? किनारा होता है। कुल का मतलब होता है किनारा। कृति, कृति में छोटी है तो छोटी में तो रचना होता है और बड़ी आ जाए कृति। बड़ी कृति का मतलब होता है चतुर, करने वाला। कृति का मतलब क्या होता है? या तो चतुर या फिर करने वाला। छोटी का मतलब क्या होता है? छोटी क्या होती है? रचना होती है। छोटी में क्या होता है? रचना। और बड़ी आ जाए, बड़ी का मतलब होता है चतुर या फिर करने वाला। कृति यानी किसने? करने वाला, चतुर या फिर करने वाला। आगे कपीस, कपीस में भी ध्यान रखना, छोटी है तो बादामी। कपीस वर्ण, कपीस वर्ण रंग को बोलते हैं भूरा बादामी। कपीस वर्ण ये बोलते हैं, कपीस वर्ण यानी भूरा या बादामी। और कपीस, कपीस बड़ा आ जाए तो उसका मतलब होता है हनुमान या सुग्रीव। कपी प्लस ईस मिलकर कपीस बनता है, जिसका मतलब होता है कि दीर्घ संधि हो जाती है, इसलिए बड़ा होता है। कपी यानी वानर होता है। कपी का है जो ईश्वर यानी हनुमान या सुग्रीव। कपीस बड़े में क्या होता है? हनुमान या सुग्रीव। और छोटा कपीस होता है तो उसका मतलब होता है भूरा बादामी, ये रंग के लिए होता है। आगे कलश, कलश का मतलब क्या होता है? कलश का मतलब होता है घड़ा। कलश का मतलब क्या होता है? घड़ा। और कुलिस कह दे, कुलिस का मतलब होता है हीरा या वज्र या फिर कठोर। कुलिस का मतलब क्या होता है? हीरा या फिर वज्र। कठोर होता है ना कुलिस, उसको बोलते हैं कुलिस, हीरा या वज्र। और कलश का मतलब होता है घड़ा। आगे कूच, कूच का मतलब क्या होता है? कूच का मतलब होता है स्तन या फिर लालची। कूच का मतलब क्या होता है? स्तन या फिर लालची। और कच्छ का मतलब क्या होता है? कच्छ के मतलब होता है बाल या लट्टे। कच्छ का मतलब क्या होता है? बाल या फिर लट्टे। पूछ का मतलब क्या होता है? पूछ का मतलब होता है स्तन। पूछ का मतलब क्या होता है? स्तन या फिर लालची। और कच्छ का मतलब क्या होता है? बाल या लट्टे। कच्छ का मतलब क्या होता है? बाल या फिर लट्टे। कांत का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। कांत का मंदिर, कांत का पूछे तो कांत का मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। और क्रांत का मतलब पूछे तो क्रांत का मतलब होता है कुचला हुआ। कांत का मतलब क्या होता है? कांत का मतलब होता है सुंदर। कांत का मंदिर, कांत का क्या होता है? कांत का मतलब होता है सुंदर। और क्रांत का पूछे तो क्रांत का मतलब होता है कुचला हुआ। क्रांत का मतलब पूछे तो क्रांत का मतलब क्या होता है? कुचला हुआ। कांत का मतलब पूछे तो कांत का क्या होता है? सुंदर। और क्रांत का पूछे तो क्रांत का मतलब होता है कुचला हुआ। कांत का मतलब क्या होता है? कांत का मतलब सुंदर। और क्रांत का मतलब पूछे तो कुचला हुआ। कंगाल, कंगाल का मतलब क्या होता है? निर्धन। कंगाल का मतलब क्या होता है? कंगाल, कंगाल का मतलब होता है निर्धन। और कंगाल यानी कंगाल है एकदम, कंगाल यानी निर्धन है। और कंकाल, कंकाल का मतलब पूछे तो कंकाल का मतलब होता है अस्थि पंजर। कंगाल का मतलब निर्धन और कंकाल का मतलब पूछे तो क्या होता है? अस्थि पंजर। आगे केसर, केसर का मतलब क्या होता है? केसर का मतलब होता है सिंह की गर्दन के बाल। केसर यानी क्या होता है? केसर का मतलब होता है सिंह की गर्दन के बाल, उनको बोलते हैं केसर। और केसर स, ये स कौन सा? षटकोण वाला, षटकोण वाला नहीं, स से सलजम वाला। खाली केसर है। केसर का मतलब क्या होता है? सिंह की गर्दन के बाल, सिंह की गर्दन के बाल, सिंह की गर्दन के बाल को क्या बोलते हैं? केसर। और केसर का मतलब क्या होता है? केसर का मतलब सुगंधित पदार्थ होता है। केसर का मतलब क्या होता है? केसर, खीर में केसर डालते हैं ना, केसर का मतलब क्या होता है? सुगंधित पदार्थ, वो केसर है ये।
कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? उपकार मानने वाला। और कृतज्ञ मतलब उपकार न मानने वाला। करकट का मतलब क्या होता है? करकट का मतलब होता है केकड़ा। करकट है, करकट मतलब केकड़ा यानी जंतु होता है करकट। और करकट का मतलब होता है गंदगी। करकट का मतलब क्या होता है? गंदगी होता है। करकट का मतलब क्या होता है? करकट का मतलब होता है केकड़ा। करकट का मतलब क्या होता है? केकड़ा। करकट का मतलब क्या होता है? केकड़ा। केकड़ा क्या होता है? केकड़ा एक जंतु होता है। करकट मतलब केकड़ा, केकड़ा क्या होता है? जंतु होता है। और करकट का मतलब होता है गंदगी। करकट का मतलब क्या होता है? गंदगी होता है। करकट का मतलब क्या होता है? करकट का मतलब होता है गंदगी। करकट का मतलब क्या होता है? केकड़ा। और करकट का मतलब क्या होता है? गंदगी होता है। आगे छत्ती। छत्ती का मतलब पूछे तो छत्ती का मतलब क्या होता है? छत्ती का मतलब होता है हानि। छत्ती का मतलब पूछे तो छत्ती का मतलब क्या होता है? हानि। और छित्ती का मतलब पूछे तो छित्ती का मतलब होता है पृथ्वी। छित्ती का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। छत्ती का मतलब पूछे तो छत्ती का मतलब होता है हानि। और छित्ती का मतलब पूछे तो छित्ती का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। उप्पल का मतलब क्या होता है? उप्पल का मतलब होता है पत्थर। उप्पल का मतलब क्या होता है? उप्पल का मतलब होता है पत्थर। उप्पल का मतलब होता है पत्थर। और उत्पल का मतलब क्या होता है? कमल होता है। उप्पल का मतलब पूछे तो उप्पल का मतलब क्या होता है? उप्पल का मतलब होता है पत्थर। उत्पल का मतलब पूछे तो उत्पल का मतलब होता है कमल। उप्पल का मतलब क्या होता है? उप्पल का मतलब होता है पत्थर। और उत्पल का मतलब पूछे तो उत्पल का मतलब होता है कमल। उदाहरण। उदाहरण का मतलब पूछे तो उदाहरण का मतलब होता है दृष्टांत। उदाहरण का मतलब क्या होता है? दृष्टांत। और उद्धरण। उद्धरण का मतलब क्या होता है? अवतरण होता है। उदाहरण का मतलब पूछे तो उदाहरण का मतलब क्या होता है? दृष्टांत। उदाहरण का मतलब क्या पूछे? उदाहरण का मतलब पूछे तो दृष्टांत होता है। उद्धरण का मतलब पूछे तो उद्धरण का मतलब क्या होता है? अवतरण होता है। उद्धरण का मतलब पूछे तो उद्धरण का मतलब क्या होता है? अवतरण होता है। कादम्बरी। कादम्बरी का मतलब क्या होता है? शराब होता है। कादम्बरी का मतलब क्या होता है? कादम्बरी का मतलब होता है शराब। और कादम्बिनी का मतलब होता है घटा। कादम्बिनी का मतलब क्या होता है? घटा होता है। कादम्बिनी का मतलब क्या होता है? घटा। कादम्बरी का मतलब क्या होता है? कादम्बरी का मतलब होता है शराब। और कादम्बिनी, कादम्बिनी का मतलब क्या होता है? कादम्बिनी का मतलब होता है घटा। कादम्बिनी का मतलब क्या होता है? घटा। कादम्बरी शराब, कादम्बिनी घटा होता है। करोड़ का मतलब क्या होता है? गोद। करोड़ का मतलब क्या होता है? करोड़ का मतलब गोद होता है। और करोड़ का मतलब 100 लाख होता है। करोड़ का मतलब क्या होता है? करोड़ का मतलब गोद होता है। करोड़। करोड़ का मतलब क्या होता है? गोद। और करोड़ मतलब क्या होता है? 100 लाख। आगे क्रांत। क्रांत का मतलब होता है दबोचा हुआ। क्रांत है। क्रांत का मतलब क्या होता है? दबोचा हुआ, क्रांत है। और क्लांति का मतलब क्या होता है? क्लांति का मतलब होता है थकान। क्लांति का मतलब होता है थकान। क्रांत का मतलब होता है दबोचा हुआ। क्रांत का मतलब होता है दबोचा हुआ। और क्लांति का मतलब क्या होता है? थकान होता है। क्लांति का मतलब क्या होता है? थकान होता है। आगे खोलना। खोलना का मतलब क्या होता है? अलग करना। खोलना का मतलब क्या होता है? अलग करना। खोलना का मतलब होता है अलग करना। और खोलना, खोलना वो यानी उबलना। उबलना यानी उबलता है ना, खोल रहा है, उसको बोलते हैं उबलना। पानी खोल रहा है, खोलना यानी उबलना। दूध खोल रहा है, खोलना मतलब खोलना, उबलना। एक है, एक मात्रा है तो अलग अलग, और दो मात्रा है तो उबलना। दो मात्रा है तो यानी 2 थप्पड़ पड़ेंगे तो उबलेगा, ऐसे याद करो। खोलना 2 थप्पड़ पड़ेंगे तो उबलेगा, एक में नहीं करेगा। गीरा। गीरा का मतलब क्या था? गीरा का मतलब वाणी या फिर भाषा होता है। गीरा का मतलब क्या होता है? वाणी या भाषा होता है। और गिरी का मतलब क्या होता है? गिरी का मतलब पहाड़ होता है। गीरा का मतलब क्या होता है? गिरा। गीरा का मतलब होता है वाणी या फिर भाषा। वाणी या भाषा, उसको बोलते हैं गीरा, छोटी गीरा। और गिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़ होता है। चक्रवात का मतलब क्या होता है? चक्रवात का मतलब होता है तूफान। चक्रवात का मतलब क्या होता है? तूफान होता है। और चक्रवाक का मतलब क्या होता है? चकवा। चक्रवाक का मतलब क्या होता है? चकवा होता है। चक्रवात का मतलब पूछे तो तूफान होता है। और चक्रवाक का मतलब पूछे तो क्या होता है? चकवा होता है। चक्रवात का मतलब पूछे तो चक्रवात का मतलब क्या होता है? तूफान होता है। चक्रवात का मतलब क्या होता है? तूफान होता है। और चक्रवाक का मतलब पूछे तो, चक्रवाक का मतलब पूछे तो क्या होता है? चक्रवाक का मतलब क्या होता है? चकवा होता है। आगे परुष और पुरुष। परुष का मतलब क्या होता है? परुष का मतलब होता है कठोर। परुष का मतलब क्या होता है? परुष है, परुष यानी कठोर होता है। और पुरुष का मतलब क्या होता है? पुरुष यानी मर्द होता है। परुष यानी क्या होता है? कठोर होता है। और पुरुष का मतलब क्या होता है? मर्द होता है। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल होता है। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल होता है। और पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब फंदा होता है।
पार्श्व का मतलब क्या होता है? पार्श्व का मतलब होता है बगल, और पास का मतलब क्या होता है? फंदा होता है। पास का मतलब क्या होता है? फंदा। पार्श्व का मतलब होता है बगल, और पास का मतलब क्या होता है? फंदा। परिणय का मतलब क्या होता है? परिणय यानी विवाह होता है, और प्रणय यानी प्रेम होता है। परिणय और प्रणय। परिणय का मतलब होता है परिणय सूत्र यानी विवाह, परिणय यानी विवाह, और प्रणय का मतलब होता है प्रेम। प्रणय का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। आगे प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद का मतलब होता है कृपा। प्रसाद का मतलब क्या होता है? कृपा या फिर प्रसन्नता। और प्रासाद का मतलब होता है महल। प्रसाद का मतलब क्या हो गया? कृपा हो गया, और प्रासाद का मतलब क्या हो गया? महल हो गया। आगे जुआ और जुआ। छोटा है, छोटा का मतलब क्या होता है? खेल होता है। छोटा जुआ, जुआ में छोटा है, छोटा का मतलब क्या होता है? खेल होता है। और बड़ा जुआ है तो बेलों के कंधे की लकड़ी है, बेलों के कंधे की लकड़ी है। बड़ा जुआ, बड़ा क्या है? बेल है। बड़ा क्या है? बेल है। छोटा जुआ पासा होता है। जुआ छोटा, पासा क्या होता है? छोटा होता है। जुआ वाला पासा। छोटा जुआ का मतलब क्या होता है? द्यूत, खेल होता है। छोटा जुआ क्या? जुआ का मतलब क्या होता है? छोटी मात्रा है। छोटी मात्रा का मतलब क्या? पास से हो गए, पास से जुआ, द्यूत खेल हो गया। और बड़ा जुआ का मतलब क्या है? बेलों के कंधे की लकड़ी, बेलों के कंधे की लकड़ी को बोलते हैं जुआ। आगे दूत। दूत का मतलब क्या होता है? दूत मतलब संदेश वाहक होता है, दूत है ये। और द्यूत का मतलब क्या होता है? द्यूत का मतलब होता है जुआ। द्यूत का मतलब क्या होता है? जुआ होता है। दमन का मतलब क्या होता है? दमन। दमन यानी किसी का दमन कर दिया, कुचलना। दमन का मतलब होता है कुचलना। और दमन का मतलब क्या होता है? आंगन, अंचल होता है। दमन का मतलब क्या होता है? दमन का मतलब अंचल होता है, अंचल। दमन का मतलब क्या होता है? कुचलना। दमन का मतलब क्या होता है? कुचलना। और दमन का मतलब क्या होता है? अंचल होता है। आगे दावा। दावा करना, दावा यानी मुकदमा। दावा का मतलब क्या होता है? मुकदमा। और एक होता है दावा, यानी दावा बोल दिया, आक्रमण कर देना। दावा का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना होता है। दावा का मतलब क्या होता है? दावा का मतलब क्या होता है? मुकदमा होता है। और दावा का मतलब क्या होता है? आक्रमण होता है। दावा का मतलब क्या होता है? दावा का मतलब मुकदमा होता है, और दावा का मतलब क्या होता है? आक्रमण होता है। आगे नशा। नशा का मतलब क्या होता है? नशा का मतलब होता है मध्य। नशा यानी मध्य, शराब। और निशा का मतलब क्या होता है? रात्रि होता है। नशा यानी मध्य, और निशा यानी रात्रि। आगे निर्माण। निर्माण का मतलब होता है रचना, और निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। निर्माण का मतलब क्या होता है? निर्माण यानी रचना। निर्वाण का मतलब क्या होता है? मोक्ष। नद का मतलब क्या होता है? नाला होता है। नद का मतलब क्या होता है? नद। नद का मतलब होता है नाला। और नाद का मतलब क्या होता है? नाद का मतलब स्वर होता है। नद यानी क्या होता है? नद का मतलब होता है नाला, और नाद का मतलब क्या होता है? स्वर होता है। आगे पावस। पावस का मतलब क्या होता है? वर्षा होता है। पावस यानी वर्षा। और पायस का मतलब क्या होता है? खीर होता है। पावस का मतलब क्या होता है? वर्षा। और पायस का मतलब क्या होता है? खीर होता है। अगला प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार होता है, ठीक है। प्रति प्लस उपकार, उपकार करना यानी भलाई करना। प्रति उपकार मतलब उपकार के बदले उपकार को बोलते हैं प्रत्युपकार। और प्रत्युपकार, प्रति प्लस अपकार यानी अपकार के बदले अपकार, बुराई के बदले बुराई, उसको बोलते हैं प्रत्युपकार। प्रत्युपकार मतलब उपकार के बदले उपकार यानी भलाई के बदले भलाई, और प्रत्युपकार का मतलब बुराई के बदले बुराई। बारिश का मतलब क्या होता है? बारिश का मतलब वर्षा होता है। बारिश, ये बारिश मतलब वर्षा। सह कौन सा है? सलजम वाला है, ध्यान रखना। बारिश में सह कौन सा है? सलजम वाला। बारिश यानी वर्षा। और एक है वारिस। वारिस मतलब क्या होता है? वारिस मतलब जो अगला उत्तराधिकारी। वारिस का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। आगे ब्याज। ब्याज का मतलब होता है सूद। और एक होता है ब्याज। ब्याज बनाने यानी बहाने बनाना, बहाने। ब्याज का मतलब क्या होता है? बहाने। ब्याज का मतलब क्या होता है? सूद। और ब्याज का मतलब क्या होता है? बहाने। आगे भारती। भारती का मतलब क्या होता है? सरस्वती। भारती का मतलब क्या होता है? सरस्वती या फिर हिंदी। भारती यानी सरस्वती या फिर हिंदी। और एक होता है भारतीय। भारतीय मतलब भारत से संबंधित। अगला विधान। विधान मतलब क्या होता है? विधान यानी देवता का विधान क्या है? विधान यानी नियम। विधान यानी नियम। और एक होता है व्यवधान। व्यवधान यानी रुकावट, बाधा। व्यवधान आ गया, बाधा आ गई। विधान का मतलब क्या है? विधि विधान है यानी नियम है, ऐसा विधि विधान है। विधि विधान मतलब नियम होता है ना, विधान। और व्यवधान का मतलब क्या होता है? बाधा होता है। आगे विपन और विपिन। विपन का मतलब क्या होता है? विपन है, गरीब है। विपन का मतलब क्या है? विपन संपन्न, और विपन होता है ना, संपन्न यानी एकदम सब कुछ है उसके पास, और विपन यानी नहीं है। विपन यानी गरीब होता है। और एक होता है विपिन। विपिन का मतलब क्या होता है? वन होता है। जंगल, अरण्य, कानन, वन, विपिन। विपिन का मतलब क्या होता है? वन होता है। अगला शंकर।
शंकर मतलब देवता, महादेव। शंकर मतलब क्या है, सलजम वाले में शंकर मतलब महादेव हो गए। और एक होता है शंकर। शंकर मतलब दो प्रजातियों को मिलाते हैं तो शंकर होता है मिश्रित। शंकर मतलब मिश्रित। आगे स्रोत। स्रोत का मतलब होता है कान। स्रोत का मतलब क्या होता है, कान। स्रोत का मतलब क्या होता है, कान। एक होता है स्रोत। स्रोत मतलब क्या चीज़, उद्गम या फिर माध्यम। इसका स्रोत क्या है, उद्गम क्या है, माध्यम क्या है। स्रोत का मतलब क्या होता है, उद्गम या फिर माध्यम। अगला शुल्क। क्या शुल्क, क्या शुक्ल। शुक्ल पक्ष होता है ना, शुक्ल मतलब क्या होता है, सफ़ेद होता है। शुक्ल पक्ष यानी सफ़ेद हो गया। और शुल्क, शुल्क यानी फीस हो गया, सेवा राशि। शुल्क यानी विद्यार्थी का, विद्या का शुल्क जो भी होता है, शुल्क यानी फीस होती है। सवर्ण और सुवर्ण। सवर्ण का मतलब क्या होता है, सवर्ण मतलब अच्छे वर्ण वाला। सवर्ण मतलब सवर्ण है, अच्छे वर्ण वाला, अच्छे रंग वाला। वर्ण यानी रंग होता है, सवर्ण। और एक सुवर्ण, अच्छे रंग का। सुवर्ण का मतलब क्या होता है, अच्छे रंग का। सवर्ण मतलब क्या होता है, सवर्ण मतलब अच्छे वर्ण वाला, अच्छे वर्ण वाला। और एक सुवर्ण होता है, सुवर्ण मतलब अच्छे रंग का। सम और सम। सम का मतलब क्या होता है, समान होता है। सम का मतलब क्या होता है, समान होता है। एक खाली सम है, सम का मतलब शांति या फिर मिटाना। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है शांति या फिर मिटाना। हरिण। हरिण का मतलब होता है मृग, हिरण। हरिण का मतलब होता है मृग। और एक होता है हरिण्य। हरिण्य का मतलब क्या होता है, हरिण्य का मतलब होता है स्वर्ण। हरिण्य का मतलब क्या होता है, स्वर्ण होता है। हरिण का मतलब क्या होता है, मृग होता है। और हरिण्य का मतलब क्या होता है, स्वर्ण होता है। आगे जर। जर का मतलब क्या होता है, जर का मतलब होता है, जर का मतलब होता है जरा, विनाश। जर का मतलब क्या होता है, जरा या फिर विनाश होता है। जर का मतलब क्या होता है, जरा या फिर विनाश। और जरा, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, बुढ़ापा। जर मतलब जरा, जर मतलब जरा या फिर विनाश। और जरा का मतलब क्या होता है, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था। जरा मतलब बुढ़ापा होता है ना, उसको बोलते हैं जरा, वृद्धावस्था बोलते हैं उसको। तरणी। छोटी में क्या होता है, सूर्य होता है। बड़ी में क्या होता है, नाव होता है। तरणी यानी सूर्य, तरणी यानी नाव। तरंग। तरंग यानी लहर होता है। तुरंग यानी घोड़ा होता है। तुरंग यानी घोड़ा होता है। तरंग यानी लहर होता है। तुरंग यानी घोड़ा होता है। तनु का मतलब क्या होता है, तनु का मतलब होता है पतला। तनु का मतलब क्या होता है, पतला। और तनु, तनु का मतलब होता है पुत्र। तनु, तनु का मतलब क्या होता है, पुत्र होता है। तनु का मतलब क्या होता है, तनु है, पतला है। और ये तन्नु की जगह तन्ने होना चाहिए। तन्ने पुत्र को बोलते हैं, तन्नु है इसमें, लेकिन वैसे होता तो तन्ने है। ठीक है, तन्ने का मतलब होता है पुत्र। तन्नु बड़ा हुआ लग गया तो क्या है, पुत्र।